ऐसा लगता है कि ओवैसी ने जो हमारे लेफ्ट हिस्टोरियंस हैं जिस तरह की प्रोपेगेंडा हिस्ट्री लिखते रहे और ख़ासतौर पर जेएनयू वाले उनकी हिस्ट्री पर यकीन कर लिया और अपना स्टेटमेंट दे दिया। असादुद्दीन ओवैसी को हम बता दें कि देखिए जो ये ऑथर है रिचर्ड एटन, इसने बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी है सूफीज़म के ऊपर, द सूफीज ऑफ विजापुर, पीरियड है 1300 टू 1700 AD। इस किताब के पेज नंबर 68 में जो ऑथर है रिचर्ड एटन, इसने खुद लिखा है कि आदिल शाह फर्स्ट की आर्मी ने 200 से 300 मंदिर कर्नाटका की ओर जाते हुए जब हमला कर रहा था कर्नाटका पर, तो उन 200 से 3। तो देखिए भारतीय इतिहासकार भी ये बता रहे हैं कि दरअसल इतिहास में क्या लिखा है। ऐसे में औरंगजेब फैन क्लब को पहले औरंगजेब का इतिहास पढ़ लेना चाहिए, तब तारीफें करनी चाहिए, तब बातें कहनी चाहिए। नहीं तो यही होगा कि बयान देंगे और फिर वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता तो जागरूक है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात करें और बात करने वाले बहिष्कार वर्सेस बहिष्कार की। देखिए ये जो महीना है, इस महीने में रमजान भी मनाया जा रहा है और इस महीने में होली भी है, लेकिन इन दोनों ही त्योहारों में बहिष्कार वर्सेस बहिष्कार की लड़ाई चल रही है। जहां एक तरफ पहले यह धमकी दी गई कि अगर होली मनाई जाएगी तो लाशें बिछा दी जाएंगी, खून की नदियां बहा दी जाएंगी, तो अब संत समाज नाराज हो गया। संत समाज कह रहा है कि अब मुसलमानों की इसमें एंट्री नहीं होने वाली है। क्यों ऐसा कह रहा है, हुआ क्या है, चलिए पूरी खबर क्या है आपको जानकारी हम जल्दी से दे देते हैं। आपको बताते हैं कि दरअसल क्यों इस पूरे मामले में बहिष्कार वर्सेस बहिष्कार वाली लड़ाई खड़ी हो गई, क्योंकि महीना तो रमजान का भी है और होली का भी है। और ऐसे में क्यों मुस्लिम समाज बहिष्कार करना चाहता है हिंदुओं का और हिंदू मुस्लिम का। खबर क्या है बताते हैं आपको। दरअसल होली की ये जो पूरा त्योहार है, इस पर मुस्लिमों को बैन करने की मांग अब तेज हो चली है मथुरा में। दरअसल हुआ क्या, पहले कंप्यूटर बाबा ने बैन की मांग की, उनकी तरफ से ये बात रखी गई और इसके बाद दिनेश फलाहारी ने खून से चिट्ठी लिखी। अब दिनेश फलाहारी कौन है ये जान लीजिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हैं और अलग अलग जगहों पर वादी हैं। फलाहारी दिनेश ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी और मथुरा में मुस्लिमों को बैन करने की मांग की। होली पर साधु संतों की भी एक और अपील सामने आई है कि मुस्लिमों से रंग ना खरीदें, सनातनी दुकानदारों से ही रंग खरीदें। संत समाज ये कह रहा है, क्योंकि संत समाज के अंदर गहरी नाराजगी भर गई है। जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह से अलग अलग घटनाएं सामने आ रही, कहीं धमकी दी जा रही है, और ऐसे में ये कह रहा है संत समाज कि क्यों ना हम अपने त्योहार को सनातनी रंग दें, सिर्फ सनातनी त्योहार मनाएं। हमारे सहयोगी विवेक की रिपोर्ट आपको मथुरा से दिखा रहे हैं। मथुरा में है और एक कहावत है कि अगर मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा। आजकल एक आवाज़ उठ रही है, एक मांग उठ रही है कि जो हिंदू सनातन धर्म के जो पर्व है, महापर्व है, होली है, ब्रज की होली है, उसमें मुसलमानों की जो एंट्री है पूरी तरीके से बंद कर दी जाए। जिस तरीके से महाकुंभ में हुआ वो यहाँ भी होना चाहिए। और रमजान के महीने में भी मुस्लिम अब बहिष्कार की अपील कर रहे हैं, तो ये वर्सेस वाली लड़ाई चल रही है। रमजान पर नफरती गैंग एक्टिव दिखाई दे रहा है। कैसे हिंदुओं के बहिष्कार की साजिश रची जा रही है, बाकायदा इसको लेकर सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया जा रहा है। यही वजह कि मथुरा में अब बैन की मांग उठ रही है। हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि हिंदुओं से खरीदारी ना करें, रमजान के महीने में खरीदारी ना करें और ये ध्यान रखें कि सिर्फ मुस्लिमों से ही खरीदारी करें। और इसके बाद संत समाज में नाराजगी है। मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाने की अपील के साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कम करने की अपील के तौर पर भी संत समाज इसे देख रहा है। और यही वजह कि संत समाज कह रहा है कि ठीक है, आप रमजान मनाइए, हम होली मनाएंगे। सुनिए जरा। अब जो एक उधर से बयान आ रहा है कि नहीं, हम भी तो राधे राधे कहते हैं, हम भी तो ठाकुर जी के कपड़े सीते हैं। राधे राधे कह रहा है, ये इनका ये व्यापारिक सिंबल है। यदि आप सनातन धर्म में राधे राधे कहते हो, मानते हो, करते हो, तो स्वयं में अपने घर से होली खेलना शुरू क्यों नहीं करते। की एंट्री कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये धोखेबाज है। इन्होंने हमेशा धोखा दिया है, छल किया है, हमारे पहले पूर्व राजा महाराजाओं के संग छल किया है। ये मूर्ति भंजक रहे, हमारे मंदिरों को, देवालयों को तोड़ा है इन्होंने। तो ऐसी जिनकी मानसिकता जिहादी है, ये अविश्वसनीय लोग हैं। तो चलिए मथुरा में क्या होगा ये देखा जाएगा, लेकिन अब बात संभल की कर रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का एक ऐसा आदेश जो इंगित करता है कि जो हिंदू पक्ष है, संभल की जो जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर का मामला चल रहा है, रंगरोगन की यहाँ गुहार लेकर कोर्ट पहुंच गया था मुस्लिम पक्ष, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर में एक तरह से एक इंडिकेशन दिया गया इसे जामा मस्जिद को
जैसे अयोध्या का विवादित ढांचा था, वैसे जामा मस्जिद को भी विवादित ढांचा ही करार दिया गया और हर जगह अब जब ये पूरा मामला चलेगा तो जामा मस्जिद नहीं बल्कि विवादित ढांचा ही कहलाएगी ये जामा मस्जिद, जिसको हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है। और इसे हिंदू पक्ष एक तरह से समझ रहा है कि एक बड़ा कदम है और जीत के रास्ते में पहला कदम हिंदू पक्ष ने ले लिया है, ये हिंदू पक्ष मान रहा है और इसी पर बात कर रहे हैं। खबर क्या है पूरी पहले आप जान लीजिए, जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल आपको बताएं कि कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। संभल स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर तनाव जो चल रहा है, वहीं सुनवाई के दौरान शाही जामा मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट में बड़ी टिप्पणी की गई, बड़ी बात कह दी गई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही थी और जस्टिस अग्रवाल ने मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया है। जामा मस्जिद नहीं, विवादित ढांचा कहिए। हिंदू पक्ष के वकील शुरू से ही इसे विवादित ढांचा बताते आए हैं क्योंकि उनके लिहाज से यह हरिहर मंदिर है और ऐसे में अब कोर्ट ने भी क्योंकि कह दिया कि विवादित ढांचा, इस पर अभी विवाद है, तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष इसे रास्ता समझ रहा है, जीत का रास्ता तैयार होते उन्हें दिखाई दे रहा है। हरिहर जो वकील है हिंदू पक्ष के हरिशंकर जैन, उनका क्या कहना है सुनिए। पर जो कोर्ट ने किया है वो न्याय की दृष्टि से किया है और जो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक मर्यादा है वो यही है कि अगर कोई बात डिसाइडेड नहीं है, पेंडिंग है, तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाएगा। अब मुस्लिम पक्ष मानता है नहीं मानता है, वो तो सफेद नहीं मानते, काले को काला नहीं मानते। मंदिर सामने दिखे तो उसको मस्जिद बोल रहे हैं, तो उनके मानने न मानने से तो कानून नहीं चलेगा। कानून तो उस पर चलेगा कानून क्या है। तो इसलिए कोर्ट का आदेश जो है बिल्कुल सही है और कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, कोर्ट ने कहा है कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। तो हरिहर मंदिर को लेकर साक्ष्य लगातार सामने रखे जाते रहे, पुराना नक्शा रखा जाता रहा है, लेकिन अब कोर्ट ने एक तरह से प्रामाणिक वाक्य बोल दिया। विष्णु शंकर जैन यही मान रहे हैं, सुनिए सर। अयोध्या राम मंदिर का जो भी डिस्प्यूट है वो 70 साल तक लोअर कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग रहा और ड्यूरिंग द पेंडेंसी उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाता था। तो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर यूज़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी पार्टीज़ के राइट डिसाइड हो गए। अभी कोर्ट ने ना उसको मस्जिद कहा है, ना कोर्ट ने उसे मंदिर कहा है, कोर्ट ने उसे भी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है। और जुडिशियल प्रैक्टिस, जुडिशियल पार्लेंस में जब कोई मामला कोर्ट के सामने होता है और किसी एक संपत्ति को लेकर होता है तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट प्रोसीडिंग उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाता है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने क्लियर मैसेज दे दिया, उन्होंने कह दिया कि जो हमारा है वो हमारा होकर रहेगा। सुनिए जरा। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 ऊप भी थे जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना यह तो हमारी विरासत का हिस्सा है। तो योगी आदित्यनाथ ने क्लियर मैसेज दे दिया कि जो हमारा है वो हमारा ही होगा। इशारा किस ओर है आप समझदार हैं। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।